हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSSC CET मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसकी हम 1 बाय 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 60 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, तो आज हम 61 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 61 क्वेश्चन में क्या दिया है, हरियाणा में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो ये आपकी 1979 में हुई थी। हरियाणा में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना अप्रैल 1979 में हुई थी। यह स्कूली शिक्षा को नए आयाम प्रदान करने के लिए यह राज्य शिक्षा संस्थान और राज्य विज्ञान संस्थान का समूह है। नई शिक्षा नीति 5+3=4 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल स्थित है। तो हरियाणा के यमुनानगर जिले में सरस्वती शुगर मिल स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1933 में। और शुगर सिटी हरियाणा में रोहतक को बोला जाता है। ठीक है, ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है। तो काला हिरण हरियाणा का राज्य पशु है। वृक्ष पीपल है। काला हिरण आंध्र प्रदेश और पंजाब का भी राजकीय पशु है। हरियाणा का राजकीय पुष्प कमल तथा राज्य पक्षी काला तितर है। 64 क्वेश्चन, किस किले को हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है। तो बहादुरगढ़ का किला। तो बहादुरगढ़ के किले को हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है। यह किला हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है। बहादुर खान ने इस किले का निर्माण करवाया तथा इसका नाम बहादुरगढ़ किला रखा। बहादुरगढ़ शहर की स्थापना मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय ने की थी। वर्ष 1754 से वर्ष 1759 तक दिल्ली के सुल्तान थे। 65 क्वेश्चन, हरियाणा के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है। तो हरियाणा कर्क रेखा के 300 मील उत्तर में स्थित है। हरियाणा का देशांतरीय विस्तार 7428 पूर्व से 7336 पूर्वी है और अक्षांशीय विस्तार 27 डिग्री 39 से उत्तर से 30 डिग्री 55 उत्तर तक है। हरियाणा भारत का भू आवेशित राज्य है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट 66 क्वेश्चन, हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय जाता है। तो ये आपका नेकीराम को जाता है। किसको, नेकीराम को। नेकीराम का जन्म केलंगा भिवाड़ी में हुआ था और उनका उपनाम हरियाणा केसरी भी था। ठीक है। नेक्स्ट 67 क्वेश्चन, हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। तो किसको कहते हैं, शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। यह मकबरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में स्थित है। 1958 में इस मकबरे को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। शेख चिल्ली मुगल राजकुमार दारा सिकों के आध्यात्मिक गुरु के रूप में जाने जाते थे। शेख चिल्ली का मकबरा वास्तुकला की दृष्टि से उच्च कोटि का है। 68 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य रूप का निष्पादन पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता। तो ये लूर नृत्य का, किसका, लूर नृत्य का निष्पादन पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हरियाणा के किस गांव में हुआ था। तो ये जाटी कला गांव। पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म 15 जुलाई 1903 को हरियाणा के सोनीपत जिले के जाटी कला गांव में हुआ था। ये हरियाणवी भाषा के प्रसिद्ध कवि व लोक कलाकार थे।
हरियाणवी रागिनी वैशांग में उनके योगदान के कारण लक्ष्मीचंद को सूर्य कवि कहा जाता है। इनके गुरु का नाम मानसिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हांसी में स्थित पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाए गए असीगढ़ के किले का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो ये 12वीं सदी में हुआ था। कौन सी? 12वीं सदी में। इस किले को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा केंद्रीय संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। इस किले का दूसरा नाम तलवारों का किला भी है। 71, किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये गुरुग्राम में है। किसमें? गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 दिसंबर 2017 के दिन हरियाणा में प्रारंभ की गई BBY योजना का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका नाम है भावांतर भरपाई योजना। इस योजना को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य राज्य के किसानों को उनकी फसल का उचित कीमत प्रदान करना है। नेक्स्ट 73 क्वेश्चन, हरियाणा में किस वर्ष प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT योजना का शुभारंभ हुआ? तो ये 2013 को हुआ। कब हुआ था? 2013 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत वर्ष 2020-21 तक बढ़कर कितनी हो गई? तो ये 1805.45 यूनिट। ठीक है। हरियाणा में वर्ष 1966 में प्रति व्यक्ति 48 यूनिट बिजली की खपत थी। 2022 में 2177 किलोवाट घंटा थी। 75 क्वेश्चन, हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का कितना प्रतिशत पुलिस क्षेत्र में व्यय के लिए निर्धारित किया गया है? तो ये 4.6%। 76 क्वेश्चन, रोहतक का सौरी बाजार हरियाणा का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार है। क्या है? कपड़ा बाजार। और सौरी बाजार की स्थापना 1951 में हुई थी। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। 1958 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले कुश्तीबाज कौन है? तो ये लीलाराम सांगवान है। कौन है? लीलाराम सांगवान। वर्ष 1958 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले कुश्तीबाज लीलाराम सांगवान है। लीलाराम सांगवान हरियाणा के चरखी दादरी जिले के मंडोला गांव के रहने वाले थे। वर्ष 1998 में लीलाराम को खेलों में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। 78 क्वेश्चन, हरियाणा के किस व्यक्ति को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया? तो ये मोतीलाल मैदान को। किसको? मोतीलाल मैदान को। नेक्स्ट 79 क्वेश्चन, हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार 20 वर्ष या इससे अधिक समय खेलों में योगदान देने वाली महिला खिलाड़ियों को दिया जाता है। कितनी राशि होती है? 2 लाख रुपए। 80 क्वेश्चन, भैंस की किस प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है? तो ये मुर्रा नस्ल को। मुर्रा भैंस सबसे ज़्यादा जींद में पाई जाती है। इनको काला सोना कहते हैं। यह नस्ल पंजाब, पटियाला, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में भी पाली जाती है। 81 क्वेश्चन, 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय, देखो, सर सादीलाल थे।
उनको 1913 में न्यायाधीश के रूप में पंजाब कोर्ट में नियुक्ति हुई थी, जबकि वर्ष 1920 में लाहौर उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण किया था। इस प्रकार वह भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश बने थे। 82 क्वेश्चन, हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ? तो ये 31 मई 1994 को हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट 83 क्वेश्चन, M.K. गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से किस दिन गिरफ्तार किया गया जब रोलैक्ट एक्ट का विरोध करने पंजाब जा रहे थे? तो ये 10 अप्रैल 1919 को। 84 क्वेश्चन, हरियाणा के जिले महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? तो ये कानोड़ है। क्या है? कानोड़। नेक्स्ट 85 क्वेश्चन, शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस जिले में नहीं पाई जाती? तो ये यमुनानगर में पाई जाती हैं, पंचकुला में भी, अम्बाड़ा में भी, सिरसा में नहीं पाई जाती है। हरियाणा राज्य के उत्तर पूर्वी भाग यानी पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाड़ा का उत्तर पूर्वी भाग में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार है। सबसे ऊंची चोटी करोह चोटी, हाइट है इसकी 1467, पर SSC मानती है 1514। 86 क्वेश्चन देखो, कथन दिए हुए हैं, निष्कर्ष दिए हुए हैं। तो देखो, कुछ सेब अंगूर है और सभी अंगूर केले हैं, और कुछ आलू बुखारे अंगूर है। कुछ आलू बुखारे अंगूर है। कुछ केले आलू बुखारे हैं, हाँ जी है। कुछ सेब केले हैं, हाँ ये भी है। सभी केले अंगूर हैं, नहीं, ये गलत है अपना, है ना। तो कौन सा राइट हो गया? देखो, फर्स्ट और सेकंड किस में है? सी ऑप्शन में। तो सी हो गया अपना राइट। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 87। देखो, ये दिया है कि इस प्रतिमान में a का मान x कितने पर? 24 पर, ये 12 पर। इसको डिवाइड कर दूंगी जब तब आएगा ना 2। p 16 पर, h 8 पर। देखो ये भी दुगुना है, तो क्या किया मैंने? डिवाइड, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा अपना राइट। ठीक है। नेक्स्ट 88 क्वेश्चन देखो, ये रिलेशनशिप का दिया हुआ है। P, Q, R, S और T पिकनिक पर गए। P है जो Q का पुत्र है। P है भाई Q का पुत्र, किंतु Q P का पिता नहीं है, तो ये इसकी माता हो सकती है, माता है। R S का पुत्र है जो P का भाई है। P का भाई कौन है? R। ये S का क्या है? R है जो R S का पुत्र है। किसका पुत्र है? S का पुत्र है जो P का भाई है। T है जो S की पत्नी है। T किसकी पत्नी है? S की पत्नी। तो P का R से क्या संबंध है? देखो, इसमें कुछ गलत दे रखा है। R S का पुत्र है। R किसका पुत्र है? S का पुत्र है जो P का भाई है, तो R P का भाई है ना। कुछ गड़बड़ सी दिख रही है मुझे, तो आप करके देखना इसको, ठीक है। फिर कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। देखो, ये तो दे रखा है इसमें कि जो P है जो Q का पुत्र है, किंतु Q है जो P का पिता नहीं, तो Q तो माता होगी। अच्छा, R है जो S का पुत्र है। S का पुत्र कौन है? R, जो P का भाई है, यानी कि P का भाई है, तो ये तो इसका पिता हो गया, पर पिता तो नहीं हो सकता ना, ये का चाचा वगैरह होगा, है ना। तो देखना, अभी नेक्स्ट 89 क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये कोड दे रखे हैं, XYZA का कोड ये है, EFGH का कोड इसका बताना है। देखो, A का कोड क्या है? 4, यानी 4।
ठीक है, एक्स का कोड क्या है, एक एक, ये कैंसिल ये कैंसिल। जी का कोड कितना है 9, तो 4 1 9 किस में है, सी ऑप्शन में, यानी सी होगा अपना राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 सहेलियां अमिता बबीता चंचल एक रेस्तरां में गई। जब बिल मिला तो अमिता ने बबीता की दी गई राशि का, देखो अमिता ने बबीता की दी गई राशि का 3:5 दिया और बबीता ने चंचल द्वारा दी गई राशि का 1/2 दिया। बबीता ने चंचल द्वारा दी गई राशि का 1:1:2 दिया। 1:, यहाँ लिख दूँ मैं, बबीता 1:2। ये 5 है तो ये भी 5 करना पड़ेगा, तो ये होगा 10। सही बात है ना। यदि 360 का कुल भुगतान किया तो इसको कर दो, देखो ए बी सी, ए का 3, बी का 5, सी का 10। 5 3 8 और 8 और 10 18। 18 की वैल्यू कितनी 360, एक की वैल्यू होगी 20। 20 हो गई। अब बताना बबीता ने कितनी राशि का भुगतान किया। बबीता कर रही है 5 का, तो 5 × 20 100 रुपये का। कितना भुगतान किया बबीता ने, 100 रुपये का। समझ गए होगे सभी। अभी चलते हैं 91 क्वेश्चन पर। देखो इसमें भी ये दिया हुआ वेरीफाइड, नीचे दिए गए शब्द के वर्णों का उपयोग करके बनाए ना जा सकने वाला बताना। तो देखो इसमें एन नहीं है, इसमें ये फ्रेंड, तो बी अपना नहीं बनाया जा सकता। 92 क्वेश्चन देखो, इसका कोड ये है तो इसका बताना है। ये 4 पे है, 4 में 2 ऐड किए 6, 1 में 2 ऐड किए 3, 6 में 2 ऐड किए 8, तो 21 22 23 डब्लू, 7 2 9, यानी कि 2 ऐड हो रही है। अब 4 में 2 ऐड किए 6, 6 पे एफ, ये कैंसिल ये कैंसिल। 9 में 2 ऐड किए 11, तो के, ये कैंसिल। कौन सा आ गया अपना, डी ऑप्शन राइट हो गया, है ना। अभी चलते हैं 93 क्वेश्चन पर। देखो ये अक्षर दिया हुआ, इससे कोई वर्ड बनाना है तो डायरेक्ट ऑप्शन उठा लूँ। तो देखिए ये उठाओगे तो इससे बनेगा मोबाइल। क्या बनेगा, मोबाइल। ठीक है। अभी देखो 94 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भिन्न पद कौन सा है। हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, प्रशांत महासागर। तो कौन सा है बताओ सभी। तो देखो इसमें से कौन सा अलग है अपना, प्रशांत महासागर। ठीक है। क्यों है प्रशांत महासागर, देखो जो भारतीय प्रायद्वीप है उसका संबंध हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल के खाड़ी से है, पर प्रशांत महासागर से इसका कोई भी संबंध नहीं। अब ये देखो, कलाकार चित्र बनाना, लुटेरे लूट करते हैं, संगीतज्ञ गाना गाता है, पुष्प गुलदस्ता, ठीक है, पर कलाकार तो कला की चीज वो करेगा ना, तो ए ऑप्शन क्या है अपना राइट। ठीक है। 96 क्वेश्चन देखो, 11 का कोड 120 है तो 25 का, 11 का स्क्वायर 121 में से 1 माइनस कर दिया 120, 25 का स्क्वायर 625 में से 1 माइनस कर दिया 624, यानी बी ऑप्शन हो गया अपना राइट। अब ये क्वेश्चन देखो, ए बी सी डी ई और एफ, 1 2 3 4 5 6 वर्ताकार में बैठे हैं। डी बी के निकटस्थ दाई ओर है। देखो सी है जो ए और डी के बीच में बैठा है। मान लो ए डी यहाँ बैठा दिए, सी बैठा दिया मैंने बीच में। ठीक है। बी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी है जो एफ का पड़ोसी नहीं है, ये बच गए। तो मान लो बी को यहाँ बिठा सकूँ, एफ को यहाँ पर, चाहे एफ को यहाँ पे बी गया। डी बी के, डी है जो बी के दाईं ओर है, डी है जो बी के दाईं ओर, तो बी बैठेगा यहाँ पर, एफ यहाँ पर, तो एक बचाई तो वो यहाँ पर। तो पूछा एफ का पड़ोसी कौन है, तो एफ ये है, इसका पड़ोसी कौन है, ए है और ई है।
तो ए कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन अपना राइट है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अब देखो 98 क्वेश्चन, आपके द्वारा कार्यस्थल पर किए गए परिश्रम का श्रेय आपके एक सहयोगी जो आपका अच्छा मित्र है उसने ले लिया, तो आप क्या करोगे? परिश्रम करना जारी रखेंगे, क्योंकि परिश्रम का परिणाम सदैव क्या होता है, अच्छा होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पी का मान बताना है। 1 डिवाइड कर दिया 3 से, ये भी डिवाइड कर दिया 3 से, इसको डिवाइड करेंगे तो 21/27 आ जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए जिसमें श्रृंखला पूरी हो सके। तो यहाँ बताना, 55 में 1 ऐड कर दिया, 56 में 2, फिर 3, फिर 4, ये भाग्य कर देंगे 5 ऐड, 65 में 5 ऐड किए 70, यानी सी ऑप्शन हो गया अपना राइट। ठीक है, तो ये अपना पेपर भी कंप्लीट हो गया। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो अपना कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।